अपने पाठ 4 हिंदी के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है देश की आन बान शान हमारा तिरंगा। इसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विषय में बताया गया है, जो कि हमारे देश की आन बान और शान है। भारत स्वतंत्र भारत का ये राष्ट्रीय तिरंगा जो है वो हमारी शान है या सम्मान है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे स्वतंत्र भारत का सम्मान है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को देश प्रेम, देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। तिरंगे का चक्र हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। देखिए, लिखा है किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं जो उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। यह नाम हमारे झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। हमारे देश की आन बान और शान है ये तिरंगा। भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की भी अपनी गाथा है, जो अपनी स्वतंत्रता की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप निर्धारण की बात आई, तब तिरंगे को थोड़े से परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया। उससे पहले चक्र के स्थान पर चरखा था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 3:2 का अनुपात होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है, जो देश की शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। हरा रंग सबसे नीचे है, जो समृद्धि, संपन्नता, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। सफेद रंग की जो पट्टी पर जो चक्र है, उसका भी अपना अलग एक इतिहास है। महान सम्राट अशोक ने देश के अलग अलग भागों में अनेक स्तंभ और स्तूप बनवाए थे। एक स्तंभ वाराणसी के निकट सारनाथ में है। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 सिंह हैं और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र या अशोक का यह धर्म चक्र सदाचार और उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आज यही चक्र हमारी प्रगति और विकास का द्योतक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं, और जैसे चक्र घूमता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होता है। इसको पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें हर भारतवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता, ना ही यह कोई सजावट का सामान है। जमीन पर झंडा कभी नहीं झुकना चाहिए। जब तिरंगा फट जाए या रंग खराब हो जाए, तो उसे जल समाधि दे दी जाती है। सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर और जिला अधिकारी के कार्यालय, कचहरी और जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता है। राष्ट्रीय पर्वों पर सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और पौरुष का प्रतीक है। इसके सम्मान और
इसके सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से तत्पर रहना चाहिए। किसी कवि ने सच ही लिखा है, तिरंगा है भारतीयों की शान, तिरंगा ही है भारत माँ की आन, तिरंगा है वीरों का बलिदान। अर्थात यह जो तिरंगा है हम भारतीयों की शान है, हम भारत माँ का की आन है, हमारे भारत माता की आन यह तिरंगा ही है। और हमारे जो वीर जो इस भारत देश पर बलिदान हो चुके हैं, उनका वह यह तिरंगा उनकी बलिदान भी है। अर्थात वीरों का बलिदान भी यह तिरंगा ही है। इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, जो कि हमारे देश की आन बान और शान है।